2 ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी 2020 की कमाल की मूवी द फादर आज हम सुनाने जा रहे हैं। डायरेक्टर फ्लोरियन जेलर। IMDb रेटिंग 8.2। दोस्तों, पक्के से लाइक शेयर कमेंट प्यार देते रहे और मूवी स्ट्राइप को सुनते रहे। एना बहुत जल्दबाजी में अपने पिता के घर की तरफ जा रही है क्योंकि उन्होंने पिछले 2 बार की तरह इस बार भी अपने केयरटेकर को नौकरी से निकाल दिया है। दरअसल एना के पापा एंथनी को डिमेंशिया है, यानी भूलने की बीमारी। एना के पूछने पे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पता है इस शहर में एक अच्छी केयरटेकर ढूंढना कितना मुश्किल है। एंथनी बोला, मुझे किसी की देखभाल की जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वैसे भी उसने मेरी घड़ी चुरा ली है। एना बोली, घड़ी आप कहीं रखकर भूल गए होंगे। वैसे आखिरी बार कहाँ रखी थी आपने घड़ी? एंथनी बोला, वही तो मुझे याद नहीं क्योंकि उसने चुरा ली है। अब वो घड़ी मुझे कभी नहीं मिलेगी। आपने बाथरूम में देखा? फिर एना बोली। एंथनी कुछ सोचते हुए बाथरूम गया और घड़ी पहनकर वापस आया। देखा, नहीं चोरी हुई है ना घड़ी? एना बोली। फिर एंथनी ने पूछा, लूसी कहाँ है? वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? दरवाजे पे खड़े एना ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं इस बारे में पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे पेरिस जाना होगा। एंथनी बोला, पेरिस? वहाँ क्या काम है? एना ने फिर कहा, मैं किसी से मिली हूँ और उसके साथ रहने पेरिस जाना होगा। एंथनी को जो आखिरी इंसान एना की जिंदगी में याद है वो उसका पति जेम्स था, जिनके अलग हुए 10 साल हो चुके हैं। अब वो चीज़ों को याद नहीं रख पा रहा, दिन पर दिन सब भूलता जा रहा है। उसने कहा, झूठ मत बोलो, तुमने मुझे कभी इस दूसरे आदमी के बारे में नहीं बताया जिसके साथ तुम मुझे छोड़कर पेरिस जाना चाहती हो। मेरा क्या होगा? पापा, मैं हर हफ्ते आपसे मिलने आती रहा करूंगी, पर मेरी गैर हाजिरी में आपके लिए एक केयरटेकर रखना जरूरी है। अब अगले दिन एंथनी किचन में है, तभी किसी के दरवाजा खोलने की आवाज सुन उसने आवाज दी, एना, क्या तुम हो? पर कोई जवाब नहीं आया। जब उसने जाकर देखा तो एक आदमी बैठा है और वो उसे नहीं पहचानता। तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं पॉल हूँ, एना का हस्बैंड। एंथनी चौंक कर बोला, कब से? जवाब आया, पिछले 10 साल से। पर वो तो किसी के साथ पेरिस जाने वाली है। पॉल को समझा नहीं। पेरिस? मगर किसके साथ? मुझे तो इस बारे में उसने कुछ नहीं बताया। फौरन पॉल ने एना को फोन करके बुलाया। तुम्हारे पापा फिर से अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। एंथनी ये सुनकर एकदम गुस्सा हो गया और बोला, तुम मेरे घर पे रहकर मुझे ही अजीब कह रहे हो? पॉल ने अब की बार जो कहा वो सुनकर एंथनी के होश उड़ गए। ये मेरा घर है। पिछली बार तुम्हारे केयरटेकर को निकाल देने के बाद एना तुम्हें यहाँ ले आई जब तक कि नए का इंतजाम नहीं हो जाता। इतने में एना भी बाजार से वापस आ गई। पर ये क्या? ये तो एना नहीं, कोई और है। एंथनी ने पूछा, तुम कौन हो? पापा, मैं एना, अभी नीचे बाजार गई थी डिनर के लिए गोश्त लाने। एंथनी ने नकली हंसी के साथ कहा, हाँ, तुम एना ही तो हो। अब वो कमरे में एक कुर्सी पकड़कर बैठ गया। सोचने लगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी पीछे से एना ने आकर पूछा, पापा, इतना क्या सोच रहे हो? पॉल ने इतनी जल्दबाजी में मुझे बुलाया कि ठीक से बाजार भी नहीं कर पाई। एंथनी बोला, मैं अंदर किचन में था, बाहर कमरे से किसी की आवाज आई। देखा तो तुम्हारा हस्बैंड बैठा हुआ था। एना हैरानी से बोली, क्या, मेरा हस्बैंड? पापा, जेम्स से मेरा डाइवोर्स 5 साल पहले हो चुका है और फिर मैंने दोबारा शादी नहीं की। एंथनी घर के सारे कमरे घूम घूम कर पॉल को ढूंढने लगा, पर वो कहीं नहीं मिला। जब उसे कोई नहीं मिला, तुम लोग मिलकर मुझे पागल कर दोगे, कहते हुए एंथनी कमरे में चला गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। थोड़ी देर बाद एना आई। पापा, आपने दवाई ली? एंथनी ने गुस्से में कहा, तुम लोग सब मिलकर जो कर रहे हो ना, दवाई लेने से सब ठीक हो जाएगा क्या? फिर एना ने उसे दवाई पिलाई। एंथनी पूछने लगा, पॉल कह रहा था कि ये घर मेरा नहीं है। बताओ एना, ये घर मेरा है ना? एना चुप है। अब अगले सीन में एना पॉल से फोन पर बात कर रही है। बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पापा कभी कभी मुझे भी नहीं पहचान पाते, मगर एक अच्छी केयरटेकर मिली है
आज वो मिलने आने वाली है। मैं बताती हूँ तुम्हें सब कुछ कैसा रहा। थोड़ी देर बाद एंथनी को डोरबेल की आवाज़ आई। नई केयरटेकर लॉरेल आई है। उसने लॉरेल को अपने पापा के बारे में पूरी बात बताई। कुछ दिनों से वो हमारे साथ रहने आए हैं। मुझे ऑफिस के काम और घर संभालने से फुर्सत नहीं मिल पाती, इसलिए उनके लिए फुल टाइम केयरटेकर की ज़रूरत है। तभी एंथनी भी वहाँ आ गया। एंथनी उससे मिलकर बहुत खुश है और बोला, तुम बिल्कुल मेरी बेटी लूसी जैसी लगती हो। वो एक पेंटर है। इस घर की दीवारों पे जितनी पेंटिंग्स है ना, सब उसी ने बनाई है। मगर पता नहीं क्यों वो अब मुझसे बात ही नहीं करती। एक सीक्रेट बताता हूँ, मेरी बड़ी बेटी ऐना मेरे इस घर को हड़पना चाहती है, जो मैंने इतनी मेहनत से 30 साल पहले खरीदी थी। वो मुझे पागल बनाकर मेरी जायदाद हड़पना चाहती है, मगर मैं इसे होने नहीं दूंगा। मैं ऐना से लंबी उम्र जी कर दिखा दूंगा, कहकर वो चला गया। ऐना को रोता देख लॉरेल को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ऐना ने पापा की तरफ से उससे माफी मांगी। अब ऐना किचन में खड़ी होकर रो रही है। एक बार के लिए तो उसे जहन में भी आया कि पापा को मार दूं, सारी परेशानियों की जड़ खत्म हो जाएगी। पता नहीं कितने समय से चला रहा है, बार बार एक ही कहानी हर दूसरे तीसरे दिन। तभी ऐना का फियांसे पॉल आया। उसने उसे बताया कि लॉरेल ने पापा की देखभाल के लिए हाँ कह दिया है। ये तो अच्छी बात है, तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो? ऐना बोली, आज सुबह जब मैं बाजार से गोश्त लेकर आई, वो मुझे अजीब तरह से देख रहे थे, जैसे मुझे पहचान नहीं पा रहे। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अब और नहीं संभाल सकती। पॉल ने उसे सहारा दिया। तभी एंथनी वहां आया। पॉल दूसरे कमरे में चला गया। एंथनी ने पूछा, ये कौन है? क्या आज हमारे घर गेस्ट आए हैं? नहीं पापा, वो पॉल है, मेरा फियांसे। आप मिल चुके हैं उससे? फिर से एंथनी सोच में पड़ गया कि पॉल तो कोई और था, फिर ये कैसे पॉल हो सकता है? वो जाकर उसके पास बैठ गया और उसकी कलाई पे बंधी घड़ी देखने लगा। एंथनी को लग रहा है कि पॉल के पास जो घड़ी है वो उसकी है। उसने पूछा, ये घड़ी तुमने खरीदी है? पॉल के हाँ कहते ही, तुम्हारे पास कोई रसीद है इसकी? क्या मतलब? पॉल बोला। और एंथनी की घड़ी ऐना को किचन में मिली। पॉल भी अब इन सब चीजों से झुंझलाहट महसूस कर रहा है। अपने ही घर में उसे अजनबी जैसा रहना पड़ता है। अब ऐना पापा को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गई। वहां एंथनी बोल पड़ा, मेरी बेटी मुझे बहुत जल्द छोड़कर पेरिस जाने वाली है, किसी आदमी के साथ जिसे मैं ठीक से जानता भी नहीं। फिर ऐना बोली, पापा आपको किसने कहा कि मैं पेरिस जा रही हूँ? मैं कहीं नहीं जा रही, ये सब आपका वहम है। वापसी में एंथनी मायूस बैठा खिड़की से देख रहा है। ऐना ने हाथ पकड़ना चाहा तो उसने झटक दिया। ऐना दिन भर पापा का ख्याल रखती है, अपना ऑफिस संभालती है और घर की देखरेख भी तो है। वो भी थक जाती है, मायूस हो जाती है हालात से। उसके पापा कभी ऐना को ही भूल जाता, कभी पॉल को अजनबी समझता। वो भूल जाते हैं कि ये पॉल का घर है। एक दिन पॉल ने ऐना को जल्दी घर आने को कहा। ऐना सारा काम छोड़कर आई तो देखा पापा स्वेटर नहीं पहन पा रहे। ऐना को उनकी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। उसने आकर उनकी मदद की। अब पॉल ऐना को समझाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे जज्बाती होने से नहीं चलेगा ऐना। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें नर्सिंग होम भेज देना चाहिए। ऐना बोली, लेकिन कल लॉरेल आ रही है, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। इतने में एंथनी ने उनकी बातें सुन ली। पापा आओ बैठो, मैं खाना लगाती हूँ, ऐना ने बात बदलते हुए कहा। खाने की टेबल पर ही पॉल एंथनी पे भड़क गया और बोला, पिछली बार जब एंथनी ने केयरटेकर को निकाल दिया था तब हमें इटली का ट्रिप कैंसिल करना पड़ा और इन्हें यहाँ लाना पड़ा, पर उनको कुछ याद ही नहीं। ऐसा कब तक चलेगा? देखो ऐना, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, जो भी तुम अपने पापा के लिए कर रही हो, लेकिन ये ऐसे चलते तो नहीं रह सकता। एंथनी दुखी मन से अपने कमरे में चला गया, मगर ये दुख भी ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत जल्द वो सब कुछ भूल चुका होगा। अगली सुबह जब एंथनी अपने कमरे से बाहर आया, उसे पूरा घर बदला बदला सा लग रहा है। लूसी की पेंटिंग कहीं दिख नहीं रही, चेयर टेबल सब नए लग रहे हैं। एंथनी ऐना को आवाज देने लगा। ऐना ने किचन से आवाज दी, पापा नए केयरटेकर के आने से पहले कपड़े बदलकर तैयार हो जाइए।
मगर अंदर से लॉरेल आई। उसे देखकर वो चौंक उठा और बोला, तुम वाकई मेरी बेटी लूसी जैसी लगती हो। पता है वो मुझे लिटिल डैडी कहा करती थी। बातों बातों में लॉरेल कह बैठी, मुझे एना ने बताया है उसके साथ हुए हादसे के बारे में। एंथनी को कुछ समझ नहीं आया। क्या? कौन सा हादसा? लॉरेल समझ गई कि उसे शायद याद नहीं। तभी उसे दरवाजे पे खड़ा पहले वाला पॉल दिखा। वो एंथनी से आकर कहता है, तुमने अपनी बेटी की जिंदगी नर्क बना दी है। ना खुलकर हंस सकती है, ना ही खुलकर जी सकती है। कब तक जिंदा रहकर उसकी जिंदगी अजाब बनाकर रखोगे? और एक थप्पड़ मारा। एंथनी चिल्लाते हुए रोने लगा, मुझे मत मारो, मत मारो। इतने में एना अंदर से दौड़कर आई। देखा सामने उसका फियांसे यानी दूसरा वाला पॉल खड़ा है जो एंथनी को रोक रहा है। एना बोली, पापा क्या हुआ? मैं आपकी घड़ी लेने किचन में गई थी। एंथनी ने पूछा, अच्छा कितने बजे हैं? एना बोली, रात के 8 बजे हैं। मैं गोश्त बना रही हूँ, आपको पसंद है ना? एंथनी सोचने लगा, ओह मुझे लगा कि अभी सुबह हुई है। देखो मैं अब तक नाइट ड्रेस में ही हूँ। अब रात में एंथनी को लगा कि कोई उसे बुला रहा है। पापा, पापा। कमरे का दरवाज़ा खोलने पे एक सीधी गली है। वो इधर उधर कमरे में ढूंढने लगा और फिर एकाएक एक स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलने पर वो एक हॉस्पिटल में खड़ा है। वो उस आवाज़ का पीछा करने लगा और फिर जहाँ पहुँचा वहाँ लॉरेल लेटी है। उसे बहुत चोटें आई है। वो पापा पापा कहकर उसे पुकार रही है। इतने में उसकी आंख खुल गई। अब किचन से एना ने आवाज दी, पापा नई केयरटेकर के आने से पहले कपड़े बदलकर तैयार हो जाइए। एंथनी सीधा जाकर स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर देखता है। कल रात तो वहाँ से हॉस्पिटल का दरवाज़ा खुला था, मगर आज तो नहीं है। एना बोली, लॉरेल आने वाली है आज से। कल मिले थे ना आप उससे? आपने उसे कहा भी था कि आपको डांस करना आता है। मैंने कब बोला था? वही लॉरेल जो बिल्कुल तुम्हारी बहन लूसी जैसी दिखती है, एंथनी बोला। तभी डोरबेल बजी। मगर ये क्या? ये तो कोई और है, एंथनी बोला। लॉरेल कहाँ है? अंदर नहीं आई? वो जो लूसी जैसी दिखती है। एना बोली, पापा यही तो लॉरेल है। एंथनी घबरा कर अपने कमरे में चला गया। फिर वो बोली, पापा आपको ये कमरा कैसा लगा? देखो यहाँ से पार्क भी नजर आता है। पापा आपको याद है ना, पिछले केयरटेकर को निकालने के बाद आप हमारे पास कुछ दिनों के लिए रहने आए थे। फिर मैंने कहा था कि मैं पॉल के पास पेरिस रहने जाने वाली हूँ, मगर तुमने तो उस दिन कहा था कि तुम नहीं जाओगी। नहीं तो पापा, ऐसा कुछ तो नहीं कहा था मैंने। वैसे ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी है और मैं हमेशा की तरह हर हफ्ते यहाँ मिलने आया करूँगी। लूसी कहाँ है? कितने दिन हो गए लूसी से मिले मुझे। उसकी बहुत याद आती है। एना ने रोते हुए कहा, मुझे भी पापा। एंथनी ने उसके गालों पे प्यार से हाथ फेरा और एना भारी मन से उस मेंटल हॉस्पिटल से निकल गई। एक दिन अपने कमरे से एंथनी एना को आवाज़ देकर बुलाने लगा, पर वहाँ कैथरीन आई। उसने बताया कि वो वहाँ पिछले कुछ हफ्तों से रह रहा है। एना पेरिस अपने हस्बैंड पॉल के साथ शिफ्ट हो चुकी है और हर हफ्ते उससे मिलने आती है और अपनी शुरू हो चुकी नई जिंदगी के बारे में बताती है। और फिर दरवाजे पे उसने पहला वाला पॉल को देखा, जो दरअसल इस हॉस्पिटल का स्टाफ है। एंथनी उसे देख चौंक कर कहने लगा, तुम सब मेरे फ्लैट में क्या कर रहे हो? तुम तो पहले पॉल थे, और जो मुझे मेरी बेटी लूसी की तरह जो दिखती है, वो नर्स अटेंड करने वाली थी, वो कहाँ है? और तुम यहाँ क्यों हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा घर कहाँ है? मेरे बच्चे, मेरी माँ? मुझे माँ से मिलना है कहकर वो रोने लगा और कैथरीन उसे सांत्वना देने लगी। ये पूरी मूवी एंथनी के दिमाग में चल रहे उस भूली बिसरी आधी अधूरी यादों को दिखाया गया है। एक पल उसका दिमाग वर्तमान में होता है और दूसरे ही पल 10 साल या 5 साल पीछे अतीत में खो जाता है और उसी में जी रहा होता है। उसका दिमाग अपने ही अतीत, वर्तमान और भविष्य के जाल में उलझता चला जा रहा है। उसके दिमाग की गुत्थी को हर दिन एक नए सिरे से सुलझाना पड़ता है।